निधैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपद्मों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। सावन मास पड़े ब्रज में, चहु ओर हरि ही हरि बस जावे। जब खोलूं आंख वृंदावन में, मुझे हरि हरि नजर आवे। हरि की है कृपा अपार यहाँ, हर तरफ हरि ही दिखता है। लगता है वृंदावन में देखो, और हरि रूप विचरता है। सावनवास जमुना तट पर, और हरि हरि है शाम। बरसाने वाली राधा है, पावन है ब्रजधाम। गोपाल नंद के लाल, गोवर्धन रूप गिरधारी लियो। बांके बिहारी बन गयो, और शाम ब्रज में आ गयो। गोलोक छोड़ो शाम ने ब्रज गैया। गोप ग्वाल संग चरा रयो। कैसी ये लीला शाम देखो, ब्रज में करने आ गयो। सोचा नहीं समझा नहीं, नहीं वेद में जाना कभी। इस ब्रज धाम की काली माँ हटाने, कृष्ण भारत आ गयो। पापों की छाए काली माँ, इस पंच तत्व के माय। और श्याम रंग भी पाप हैं, और श्याम हरि कहलाए। राधा जी ने पूछा भगवान कृष्ण से, महाराज आपने ये श्याम रंग क्यों बनाया, और आप वृंदावन में हरि क्यों बन रहे हो? और हरियाली अमावस शनि पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र में भारत में कलयुग में आ रही है। तो कलयुग में तो हरियाली हरियाली है, प्रकृति तो राधे बने। हरि हरि प्रगटाए, और श्याम रंग देखो घटा, और बन कर भारत छाए। उस हरियाली में ये काली घटाएं जो श्याम रूप है, सारी प्रकृति पर ही श्याम रंग चढ़ चुका है भगवान। कैसा रंग ये श्याम बनाया, बहुत उतारा उतर न पाया। कैसी लीला आपकी समझ न पाए कोई। श्याम रंग जिस पे चढ़े, उतर कभी नहीं होए। राधे जी कहते हैं, हे बांके बिहारी श्याम सुंदर, सारे रंग समय पाकर उतर जाते हैं। चाहे काम का रंग हो, क्रोध का रंग हो, लोभ का रंग हो, मद मोह सत्ता,
परिवार, स्त्री, पुत्र, सुख, वैभव सारे रंग उतर जाते हैं जब हम मृत्यु लोक में आते हैं। और एक ही रंग सबसे अच्छा जिसे हर युग शाम चढ़ाते हैं। जिस पे चढ़ जाए शाम रंग फिर कभी न उतरने पाता है। और शनिवार के पुख नक्षत्र शाम ब्रज में आता है। राधे जी कह रही है महाराज, कलयुग में काली मां ज्यादा है, धर्म की लालिमा छुप गई यहां और काम क्रोध के बादल मंडराए और काम वासना फैल गई। कलयुग में धर्म नजर नहीं आए, नहीं हरि और धर्म देखो और नहीं भक्ति का काम और नहीं यहां हरि कोई जप रहा। सब फंसे हुए हैं काम, सब काम क्रोध मद लोभ में फंस गए। शनि पुष्य नक्षत्र है और हरियाली अमावस्या रवि पुष्य नक्षत्र में भारत में प्रवेश कर रही है। क्या संकेत कलयुग में है, ये शाम हमें भी समझा दो। हरियाली मावस शक्ति बनकर और देखो भारत में प्रगटा दो। ओम श्री कृष्णाय माधवाय गोविंदाय राधे गोविंद गोवर्धन गिरधारी मां के बिहारी सर्वशक्तिदायकम ब्रज विनायकम सर्व रूपम रास के रचयो शाम गायको चरयो शाम राधे संग झूल रहो जमुना में सावन में शाम शाम और शाम की घटा बनकर बादलों में छाई है और राधे भी झूल रही शाम मन में भाई है। प्रकृति हरियाली में और वापे शाम रंग चढ़ो ऐसी घटा हरियाली बने राधे रानी आई है। और पुष्यो नक्षत्र देखो फल फूल सब खिल गए यहाँ जूही रात रानी कालिंदी कुल कदम्ब शर्माई है। हर तरफ सुगंध देखो गंध में भी गंध देखो मंद मंद पवन चले सावन पुरवाई है। और राग मल्हार देखो प्रकृति भी सुनाई रही और श्याम संग राधा कलयुग में भी ब्रज में आई है। और हरियाली अमावस है काली मां पाप की हटा लो सब आत्मा में हरियाली राधे श्याम बन के आई है। भगवान कृष्ण से राधे जी ने कहा आओ भाग कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग की काली मां हटाने को हरियाली मावस आई है। और सावन में पुख नक्षत्र में देखो दुख को हटाने आई है। राम राज में आई थी जब राजा रघु चली दुहाई है। और सारे किसानों की खेती देखो अपने आप उपजाई है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रघुवंश में भगवान राम के परिवार में एक राजा रघु थे। उनके वंश में दशरथ के यहां पर राम का जन्म हुआ। राजा रघु, ये योग राजा रघु की सत्ता में पड़ा था त्रेता युग में। सारी धरती फुलवारी और अन्न उत्पादन करती थी और अन्नदाता थे वहां किसान।
अनधन भारत में भरती थी। तो किसान अन्नदाता होते थे उसमें, और राजा धनदाता होते थे। धनदाता से बड़ा अन्नदाता होता था। है राधे रानी, वृंदावन से ज्यादा सुखी थे वहां के किसान। उन्होंने धनदाता राजा रघु के यहां पर एक प्रार्थना पत्र लगा दिया, महाराज प्रजा के कल्याण के लिए हम अन्न तो उत्पादन कर देंगे, लेकिन अन्न उत्पादन करने में श्रम बहुत यहां पर लगता है, और हम सभी किसानों का मन तो बस हरी हरी ही करता है। तो हरी हरी करने से ही हरियाली हो जाए, ऐसी शक्ति आप हमें दो, आप राजा रघु कहा है। राजा रघु समझ गए कि भारत के किसान क्या चाहते हैं। एक ही राजा भारत का, नाम रघु गति जान, सबसे ज्यादा प्रसन्न थे प्रजा और किसान। उनके राज्य में प्रजा और किसान बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि नहीं कोई श्रम करना नहीं पावे, खेत बैठ हरि गुण गावे, राजा रघुई फसल उगावे, राजा रघुई राज चलावे। एक कानून बना दिया भारत संविधान। अरे राजा छोटा है भारत में, बड़े हैं यहां किसान, पर राजपाट तो राजा ही इस भारत देश को चलाते हैं। इस कारण हम भी देखो त्रेता में कानून बनाते हैं। तो जितने राजा का पुण्य होए उसका फल किसानों को दे देना, और खेत में बैठ हरि गुणगान करे, पर आप फसलियां कर देना। तो राजा रघु की दुहाई देते सभी किसान, और खेत में बैठकर हरि का करते थे सब ध्यान। तो राजा रघु की दुहाई चले, हरियाली अमावस आती थी, और सावन में आती पुष नक्षत्र में अमावस, तो फसल पैदा हो जाती थी, और चार चार फसल होती। ऐसा रघुराज चलाता था, और सबसे बड़ी शक्ति किसान को अन्नदाता बतलाता था। रामराज से भी बड़ा राजा रघु का राज, जहां कोई किसान काम ही नहीं करे और चढ़स चलता था अपने आप ही होती बुआई, अपने आप फसल उग जाए, सब कुछ ईश्वर कृपा से अपने आप हो जाए, अपने आप ही फसल कटे, अपने आप तैयार। ऐसी राजा रघु की भारत में सरकार, ऐसी सरकार थी भारत में राजा रघु की। और हरियाली अमावस्या रवि पुष्य नक्षत्र में किसानों का एक शानदार समारोह राजा रघु करता था, छूता था सबके चरण वहां, और प्रजा वहां सब होती थी, और राजा प्रजा सब मिलकर के किसान के चरणों को धोती थी। ऐसा राज था भारत में, राजा प्रजा करे सम्मान, अन्नदाता थे उस समय भारत में सभी किसान, सारे किसान अन्नदाता होते थे। भगवान शंकर ने कहा इस राजा के पुण्य बड़े, कभी राज हट नहीं पाए, राज चलाता नहीं है राजा और भक्ति करे अपार। राजा रघु राज कम चलाता था, वहां की प्रजा और वहां के किसान अपने आप राज चला लेते थे, और राजा रघु तो भगवान की भक्ति में रहता था, और भगवान से कह देता था कि जो भी मेरा पुण्य हो इन प्रजा को दे दो और किसानों को दे दो, क्योंकि मेरा तो परिवार है 15 रोटी खाए, और राज खजाने मेरे नहीं है, इसे भरने प्रजा और किसान ही आए। इस खजाने को, राजा रघु का खजाना प्रजा का खजाना है, हमारा नहीं है। हम भी मेहनत करेंगे और फसल उगाने जाए,
राजा रघु और उसकी रानियां और प्रताप पुत्र सब जाए, सारे वो भी खेती करते थे और उससे जो अनाज होता था उससे अपना भरण पोषण करते थे। ऐसा राजा रघु था जो हुआ कभी ही ना आए। सूर्य वंश में राजा रघु बड़े राजा थे भाई। र का मतलब होता है रंग, गरीब, और घू का मतलब होता है घूम घूम कर देखना। तो राजा रघु एक ही काम करता था, वो रात में वेश बदल करके एक भिखारी बन करके और पूरी अयोध्या में घूमता था और वह देखता था कि कौन अवध के नगर में भूखा मानस होए और किसके तन कपड़े नहीं और कौन है भूखा सोए, कौन यहां बीमार देखो और लाचारी में जीवन जीता है, उसके रक्षा के खातिर और राजा रघु अवध में फिरता है। तो उन सब का जो रंक थे और उनको राजा देता बनाए, अपनी प्रजा का कल्याण करता था, एक ही राजा पाए, वो राजा रघु थे। बाकी राजा उल्टा कर दो, जारा जारा जान। जारा का मतलब होता है जाते तो हैं लेकिन र का मतलब रहस्य बहुत, और देखो रकम लूटते हैं और जिधर मिलती है रकम उन्हें वह उधर उधर ही घूमते हैं। कलयुग में ऐसे राजा हैं जो उल्टा काम सब करते हैं और राजा उन्हें यहां मत मानो, वो जारा जारा करते हैं। तो जारा का मतलब होता है वो राजा वहां जाता है जहां से उसे रकम मिले, जारा उसी रास्ते पे जाता है, उस रास्ते पर नहीं जाता जहां काफी समस्याएं लेकर के और प्रजा खड़े तन पाए। राजा उधर तो देखता ही नहीं है, ये कलयुग है भाई। तो कलयुग में उल्टा है। और ऐसे उल्टे समय में जब चारों तरफ सारे संसार में महामारियां छाई हुई है, रोग दुख दरिद्र छाया हुआ है और राजा प्रजा की सुनवाई नहीं करे, तो उसे राजा बनने का अधिकार नहीं। पाप लगे 100 गुना और सत्ता छूट सब जाए, घर रूठ जाती है प्रजा तो सब कुछ लुटता जाए। जिस राजा की प्रजा रूठ जाए तो समझ लो उस राजा की सत्ता पर तलवार लटक जाती है। फिर ज्यादा दिन नहीं चले, पहले रूठी प्रजा मनाओ। यदि कोई बालक रूठ जाए तो फिर बालक को बिस्कुट खिलाना पड़ता है, वो जो कहे वो करना पड़ता है। जब बालक मुस्कुराता है तब पिता और माता को भी प्रसन्नता होती है। तो राजा प्रजा का माता पिता होता है, संरक्षक होता है, और वो राजा ही से प्रजा ही रूठ जाए तो उसके बच्चे हैं वो, तो फिर उस राजा और प्रजा का वो बच्चे बहिष्कार कर देते हैं और वो बहिष्कार उन राजा और प्रजा को बड़ा झटका देता है। तो झटका खाते सब राजा, खटका होता है वहां वहां, और रूठ गई है सारी प्रजा, तो कल्याण कैसे करें वहां। भगवान कहते हैं अब कल्याण किसका करें, राजा का करें कि प्रजा का करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा महाराज आपकी नीति क्या है। तब कहा नीति तो धर्म की है, मैं जगत गुरु कहलाता हूं, और जब जब कुरुक्षेत्र बने भारत में धर्म क्षेत्र बनाता हूं। तो कुरुक्षेत्र कैसे बनता है, चले द्वापर में अब राधे हतिनापुर लेकर चलता हूं। ये दिल्ली का दरबार बड़ा जहां पर द्वापर में है कृष्ण खड़ा, और देखो ये कुरुक्षेत्र धरती जिस पर लाखों आत्माएं मरती। 5 गांव भी नहीं दिए, राजा था धृतराष्ट्र और युवराज था दुर्योधन, और खा गया कुरुक्षेत्र में मात। भाई भाई का युद्ध था महाभारत, और हस्तिनापुर में पांडव 5 गांव लेना चाहते थे। राज ताज तुम ही रखो, बस 5 गांव हमें दे देना।
संतोष उसी में कर लेंगे और हरि भजन हमें वहां करना। जब देखी ऐसी इच्छा तो मेरा मन भरमाया था और सारथी बन गया मैं पांडवों का और भारत को धर्म क्षेत्र बनाया था। जो 5 गांव भी देता ही नहीं और प्रजा की सुनवाई नहीं करता था, अपने बेटों के मोह में फंसा अंधा धृतराष्ट्र भारत में ऐसा था। पति पत्नी दोनों ने देखो आंखों पे पट्टी बांधी थी और जनता और भाई भाई में आई विद्रोह की आंधी थी। तो शांति क्षेत्र भारत में भी बना हो गया देखो कुरुक्षेत्र, और 18 अक्षौणी सेना पूरे विश्व की आ गई और मेरा भारत देश। तो भारत देश से विदेशी सेना को हटाने और कौरव राज हटाने में आया और गीता का ज्ञान पांडवों को मैंने और देखो हरियाली मावस में ही सुनवाया। तो फिर काली मां उनके पापों की हट गई रूप तमाम और पांडवों को श्री कृष्ण ने दिया गीता का ज्ञान। और पुण्य बढ़ा जब पांडव का सेना कौरव सब मारी गई और अगन मास में गीता देखो भगवान कृष्ण ने अंतरिक्ष से उतारी गई। इक्ष्वाकु वंश अंतरिक्ष से भगवान कृष्ण ने उस गीता का अवतरण भारत को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए किया था और उसका प्रसारण सावन के महीने में चतुर्मास में सारे भारत के लिए, प्रजा के लिए, वृंदावन वासियों के लिए भी किया था। उस समय हरियाली मावस थी। तो जैसे ही गीता का ज्ञान सुना सारा ब्रज हरि का रूप हुआ। हरियाली मावस रवि पुष्य का देखो दिव्य स्वरूप हुआ। तो कलयुग में हरियाली अमावस्या हो, रवि और पुष्य का नक्षत्र हो, तो हमें सत्ता का मोह हटा देना चाहिए और अपने अपकर्म और भ्रष्टाचार हटा देना चाहिए, खोटे कर्म हटा देना चाहिए, अशुभ कर्म हटा देने चाहिए और जितने शुभ कर्म हों उसी दिन करने चाहिए। तो ये शुभ दिन भारत में प्रकट हो गया देखो जाना, शनि रवि पुष्य में माना, हरियाली मावस प्रगटावे और देखो 8 अगस्त ये आवे। तो 8 के टाट उड़े भारत रवि पुष्य यहां प्रगटायो है। हरियाली अमावस प्रकट हुई अब राम राज यहां आयो है। जो करे पाप इस भारत में उसके तो ताज छिन जाएंगे, जो पुण्य करेगा भारत में उसको ये ताज मिल जाएंगे। जो करे भजन यहां हरि हरि का, हरि उस पे कृपाल दिखाएगा। ये योग पड़ियारी राधा वो वृंदावन में हरि आएगा। कल रूप अखंड है रवि तेज, ऐसा यो योग बनायो है और रवि पुष्य हरियाली अमावस और देखो कृष्ण खुद लायो है। तो भारत के अभाव अभियोगों को देख करके, दुर्दशा को देख करके और महामारियों को देख करके भगवान कृष्ण भी द्रवित हो गए और हरियाली अमावस्या को भेजा कि कनक भवन में हरियाली करो राधा और रूप तुम्हारा देखो सीधा साधा। बरसाने वाली मैया राधे आई, सारे भारत में बरखा दी बरसाई और रवि तेज सुंदरी रूप ये जाना और अपना सब कुछ हरि कृष्ण को माना। ये योग प्रबल और 8 अगस्त दिखावे, कर पाप करे तो 8 नष्ट हो जावे। भादो मास में अष्टमी के दिन 8 के अंक में भगवान श्री कृष्ण ने सारे पापियों का, जो उसका मामा था कंस मथुरा का राजा था, उसे नष्ट कर दिया था। तो ये 8 का अंक सावन के महीने में हरियाली अमावस्या पे भारत में फिर प्रकट हुआ है। इसलिए पाप हो ये सब नाश और पुण्य प्रकट हो ही जाए और खेत और खलियान में और किसान मुस्काए। तो इसका पुण्य किसानों को जाएगा, क्योंकि राधे रानी प्रकृति है और राजा रघु किसानों के ऊपर बहुत मेहरबान था। तो बड़े फले फूलेंगे भारत में किसान
और सब राजा बन जाएंगे। थोड़े दिन ही बस बाकी है, वो भगवान यहां कहलाएंगे। तो जो भी राजा सारे ही, और देखो उल्टे चाल, और सारे भारत के किसान और देखो माला माल। ऐसा कोई योग आएगा जिससे सारे भारत के किसान माला माल हो जाएंगे, उनके बुरे दिन हट जाएंगे और शुभ दिन आ जाएंगे। ये करी घोषणा शाम ने इस कलयुग के माय, और बाकी के तो शनि लगेगा। और चतुर्दशी प्रगटा, शनिवार का दिन है, तो शनि उन पापियों को दंड देगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, अनाचार में लिप्त होंगे, किसी को दुख देने के लिए षड्यंत्र कर रहे होंगे। वह सारे नष्ट जाएंगे, पता नहीं चल पाए, और जितने खेत खलिहान हैं और अन्न धन भर जाए। सारे किसानों को मंगल यहां होगा, हरियाली भारत छाएगी, और कृषि प्रधान मेरा भारत भगवान रूप हो जाएगी। कनक भवन भगवान का देखो सुंदर रूप, हरियाली मावस देखो उसका दिव्य स्वरूप। तो ऐसी शक्ति भारत में देखो 8 अगस्त प्रगटावेगी। ठाठ उड़ेंगे भारत में और शक्ति किसान की आवेगी। तो ऐसी शक्ति पहली बार और सब किसानों को मिल जावेगी। द्वापर में तो मिली थी पांडवों को, अब कलियुग किसान में आवेगी। द्वापर में तो ये 5 गांव नहीं मिल रहे थे पांडवों को, किसानों को खेती के लिए खेती नहीं मिल रही थी। भगवान ने उन्हें धर्मराज बनाया भारत का, और कलयुग में अब किसानों को भगवान क्या क्या देंगे ये बाद में बताएंगे। भाग्य उनका जो जगमग रोशन करता है, और शक्ति भर दे किसानों में, और जय जवान का डंका है। सीमा पर शक्ति मिले हरियाली मावस, और शिव की शक्ति मिल जावे, और जितने भी चीनी तालिबान और पाक सभी नष्ट पावे। शक्तिहीन हो भारत के जितने दुश्मन जान। हरियाली अमावस का शुभ दिन है और 8 अंक उसे मान। रवि पुष्य नक्षत्र है, डंका सेना बजाए। जो सीमा पर आंख उठाए वो दुश्मन नष्ट हो जाए। अरे डंको बाजे सेना को, और जय जवान और जय जय किसान। दोनों ही भगवान है भारत, और भारत का करते कल्याण। इनको राजा से भी बड़ा मान लो, ये दोनों ही है भगवान, और इनको नमन करती है वाणी। जय जवान जय 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 किसान। एक तो अन्न उपजाए खेत में, एक रक्षा करे हिंदुस्तान। भारत माँ के लाल हैं दोनों, और इनको देते शिव वरदान। कृष्ण कृपा इन दोनों पर ही, हाथ उठाकर बोले आन। हरियाली भारत में होगी, खुशी रहेंगे सभी किसान। शक्ति मिलेगी सेना को, और बल बढ़ जाए सारी जवान। ऐसी शक्ति बनेगी सेना, और जो देती अपनी कुर्बान। शीश कटाते जो सेना वाले, और बेकुंठन में गति दे मान। भारत के भगवान वही है जो भारत पे है कुर्बान। राज ताज से ईश्वर प्रसन्न नहीं, और वह तो हमें कुछ बताए न जान। हम तो प्रसन्न हैं जवान से, और इधर है खड़े किसान। हम 2 आत्मों से बड़े प्रसन्न कलयुग। और कल के अवतार इन दोनों महाशक्तियों को विश्व का जगत गुरु बना देगी। एक किसान होगा एक पलड़े में, क्योंकि अन्न के बिना राजा कैसे राज चला सकता है। इस राजा छोटा हो गया और हो गए बड़े किसान। फिर भी गरीब हैं भारत में, और देखो सभी जवान। और जवानों के पास भी क्या होता है ऐसी कठिन परिस्थिति में, और बर्फ में सब कुछ गल जाता।
और एक बंदूक हाथ में होती और उसका रक्षक ईश्वर पाता। उस धरती पर वो लड़ता है और उस धरती पे जान गवाता है। आंसू आते ईश्वर के भी वो ऐसा लाल हो जाता है। वो लाल धन्य है जिन्हें कोई वो जमीन थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए जो अपना जीवन कुर्बान करते हैं और भारत की प्रजा को अन्न उत्पादन करके उनके प्राणों की रक्षा करते हैं, वो दो ही तो शक्तियां हैं। और इसी धर्म और पुण्य के ऊपर भारत चल रहा है। बाकी तो गारत ही गारत और ढोल पोल सब जान सको। और भारत का ये कनक भवन और राम मिले थे किसानों से कोल किरात भील बनवासी। और संत शक्ति थी प्यासी, संतों से मिले रामचंद्र। और कोल किरात मिले भारी और खूब मिले गले उनसे देखो। 14 वर्ष की तैयारी कंदमूल फल खा गए। देखो राम भगवान जो खाते थे भारत में, खेतों में खाते किसान, कंदमूल फल खाते थे किसान, भगवान ने भी वही खाया। और तब से राम राज्य से लेकर के कलयुग राज्य तक किसानों में कोई परिवर्तन नहीं। आज भी कंदमूल फल खावे और हल को धरती रोज चलावे, अन्न उत्पादन करते हैं। और भारत के भगवान और भारत की रक्षा करते हैं, देखो वीर जवान। तो इन दोनों को मिलेगी शक्ति, देखो बड़ी अपार। और इन दोनों के खुल जाएंगे देखो भाग के द्वार। और भारत की शक्ति बढ़े, रवि पुष्य के साथ हरियाली हो जाएगी और पाप का होगा नाश। जो पाप की काली मां इस समय भारत पर छाई हुई है, उसे ये हरियाली अमावस्या रवि पुष्य नक्षत्र की भारत से हटा देगी। धर्म की गंगा बहेगी और पाप सभी नश जाए। शांति के संदेश को और पूरा विश्व सुनाए। पूरे विश्व में भारत की खेती को और भारत की सेना के लिए लोग तरसेंगे कि इतनी शक्तिशाली सेना जिसे जीत कोई नहीं पावेगा। चाहे रावण हिरणाकश आवे या कौरव खुद भी आवेगा। तो इसके सारथी हैं अर्जुन सब और कृष्ण कन्हैया आवेगा। और भारत पे कोई करे प्रकोप तो सारथी कृष्ण बन जावेगा। चारों युग में सारथी और भारत के श्री कृष्ण और जवान अन्न उत्पादन में और धन्य धन्य किसान। और किसान अन्न उत्पादन करते हैं, सबसे ज्यादा शक्ति उनके पास होती है। यदि वो अन्न उत्पादन न करें तो भूख से ही मर जाए प्रजा, फिर राजा क्या कर पाएगा। अरे क्या सत्ता सिंहासन पर बैठ के फूटा ढोल बजाएगा। छोड़ो ऐसे राज ताज को, करो प्रजा कल्याण और सुनो जवानों की और कर दो जय जय किसान। राम राज की परिधि दो ही शक्ति बड़ी हो। राम राज में संत बड़े थे और किसान गति धोए। और जवान भारत के देखो, और ऐसे राम राज यहां आया था। रीछ बानर थी भारत की सेना, जिसने ही लंका को हराया था। भारत की सेना थी रीछ बानर, मनुष्य तो कोई गया ही नहीं। तो रीछ बानर भी इतनी शक्तिशाली थे, भारत के वन्य प्राणी भी, जिन्होंने राम जी का साथ दिया। उस समय भारत के पास मानव सेना नहीं थी, बस मानव मानव राम जी और लखन ही जान। बाकी हनुमान अंगद सुग्रीव और जामवंत भगवान, नल और नील सब वानर रीछ। और पाप को लिया सब खींच, 10 मुख लंका पति हार गया था। और देखो कितना नीच, लंकापति रावण बड़ा नीच था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी का अपहरण करके ले गया। राजाओं के ये ऐसे धर्म होते हैं क्या? लेकिन सब चालाकी चतुर चपलपन धरा लंक के माय। और भारत बन गया विजेता और सेना रीछ बानर कहलाए। वो सेना थी रीछ बानर की और 5 अक्षौणी सेना भगवान कृष्ण के साथ थी।
द्वापर में। और कलयुग में भारत की सेना वैसी सेना है जैसे राम सेना थी और कृष्ण सेना थी। विजेता नहीं परम विजेता कलयुग में भी हो, आशीर्वाद दिया कृष्ण ने इसमें संशय न हो। और आशीर्वाद की शान हूं जाना, अनधन उत्पादन हो ही जाना। पूरी 21वीं शताब्दी में भारत का अन्न पूरा संसार खाएगा, ऐसा समय आ जाएगा। और पूरे संसार में किसानों की धूम हो जाएगी कि और होगा वो अन्न तुम, और भेजो विश्व के ताय, इतना अन्न उत्पादन होगा, बोले कृष्ण हर्षाय। तो अन्न उत्पादन में रिकॉर्ड टूटने वाले हैं 21वीं शताब्दी, क्योंकि हरियाली अमावस्या का रवि पुष्य नक्षत्र 8 अगस्त को आना समस्त पाप को समाप्त करने की शक्ति को लेकर के आता है, और धर्म ध्वजाएं होती है, और किसान और जवान की जय जयकार होती है, राजाओं की नहीं होती। इससे राजा करें कल्याण प्रजा तो अच्छा, वरना अपने आप ही खा जाएंगे गच्चा। ये बोल रहे श्री कृष्ण कलयुग में वाणी, अरे सुन लो सच सच राधे रानी। बस इतना ही प्रसंग सुना ये पाया, ये सब हरियाली हरि रवि पुष्य की माया। ये प्रसंग जो भी सुने राष्ट्रवाणी गति जान, दो ही भगवान भारत में है, तीसरा कृष्ण भगवान। ये 3 भगवान है भारत में, एक भगवान कृष्ण, एक भारत की सेना के जवान, एक भारत के किसान। बाकी तीनों जगत गुरु हैं। बस बाकी सब तो शुरू और शुरू ही होते हैं, पर सुरूर ऐसा चढ़ जाता है फिर नशे में देखो धुत होते हैं। तो नशा चढ़े जब सत्ता का तो कभी उतर नहीं पाए। हिरणाकश रावण और अब पूछो धृतराष्ट्र से कैसा उतराता है। उनका नशा उतारने आए थे कृष्ण राम नरसिंह और कलयुग में कल की भगवान, क्योंकि सत्ता का नशा चढ़ने के बाद उतरता नहीं है, इसलिए ईश्वर को आना पड़ता है। क्योंकि कनक भवन का राजा तो भगवान कृष्ण और राम है, और नशा दूसरों को चढ़ गया। तो ऐसा हो सकता नहीं, पड़ा अजब गजब ये योग, हरियाली मावस का योग है और रवि पुष्य संजोग। तो रवि के जैसा तेज हो, सूरज जैसा जान, भारत चमकेगा 21वीं शताब्दी में और जगत गुरु इसे मान। तो इसे जगत गुरु बनाने भगवान कलंकेश्वर भारत में पधार रहे हैं। रवि सूर्य जैसा प्रकाश भारत का होगा, भारत की गरीब प्रजा का कल्याण होगा, किसानों का कल्याण होगा, जवानों का कल्याण होगा, और भारत में भक्ति और धर्म और राम राम की लहर दौड़ने लग जाएगी। इस लहर को चलाने के लिए तो भगवान आ रहे हैं, और हरि हरि हो जाएगा। भारत में सारे धर्म देखो, और घर में बैठे करेंगे हरि 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 भाई हरि हरि भाई हरि हरि भाई हरि हरि। हरि दर्शन ही ईश्वर दर्शन, कलयुग में सब मानो, और आत्मा में हरि को बुला लो तो शक्ति उसको जानो। तो हरि दर्शन दे देता है कलयुग में जो सुने वाणी प्रसंग। उन सब भक्तों पर भारत में चढ़े श्याम के रंग, बस श्याम रंग चढ़ाना था, उतरे पाप के रंग। बस इतना ही करते हैं राधा और गोविंद। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।